पुत्र शीत और बसंत दोनों अपने आंखों से देख लिया कि अपनी मां को दाह संस्कार करके जलाकर राख कर दिया। अब तो तुम्हें यकीन हुआ कि तुम्हारी मां इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। पुत्र शीत और बसंत जी पिताश्री। चलो अपना राजमहल चलो पुत्र। तुम दोनों भाई का राजमहल इंतजार करता होगा। पिताश्री कौन राजमहल का बातें कर रहे हैं पिताश्री? वो राजमहल जिस राजमहल में मेरी माँ ही नहीं है पिताश्री। हम दोनों भाई सो करके जागते थे, माँ के गोद में जाते थे और मेरी माँ अपने हाथों से गरम गरम दूध पिला करके गुरु पाठशाला भेजते थे पढ़ाई करने के लिए, और गुरु पाठशाला से आते थे तो भोजन ग्रहण करवाती थी। पिताश्री मैं तो उस महल अवश्य चाहूंगा, लेकिन उस महल में माँ का प्यार कौन देगा? पिताश्री इस वक्त मैं अपनी माँ को इसी शमशान घाट में जला करके राख कर दिया हूँ। इसी जगह हम दोनों भाई रोते रोते अपना प्राण त्याग दूंगा, लेकिन उस महल कभी नहीं चाहूंगा पिताश्री, कभी नहीं चाहूंगा। पुत्र शीत तुम बड़े हो, अगर तू ही इस तरह से आधीन हो जाएगा तो बताओ तुम्हारे छोटे भाई का क्या हाल होगा। पुत्र शीत जी पिताश्री। जो मानव एक बार संसार से चला जाता है दोबारा लौट कर नहीं आता है। माँ मर गई तो क्या हुआ, अभी तक तुम दोनों भाई का पिता जीवित है। मैं वचन देता हूं पुत्र कि तुम दोनों भाई के बिना एक पल नहीं जी पाऊंगा, और तुम दोनों भाई को कभी आंखों से आंसू नहीं बहने दूंगा। जब तक तुम्हारा पिता जिंदा है एक बूंद आंसू तुम दोनों भाई को आंखों से आंसू नहीं बहने दूंगा। जहां जहां तुम अपना पांव रखोगे वहां वहां मैं अपने दिल को निछावर कर दूंगा। लेकिन चल राजमहल चल मेरे पिताश्री, अगर इस वक्त आप मुझे हम दोनों भाई को वचन दिया है तो मैं अवश्य चाहूंगा अपना भाई। चलिए पिताश्री मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हेलो अरे चला बेबे चल दुलारवा माँ का ख्याल भूल जा मेरी मैया के हो योगरी बकरी के दोनों भैया चला
एगो काम करो, महाराज के महल में दोसर बिहे कराय दे छी। ओकर माई आबि जेते तब तक तंग हमरा नहीं करते। आ जब बुढ़वा नहीं मान ले बात, यहाँ से सब भाई चल जेबे दिल्ली, विदेशे चल जेबे। हाँ, कंपनी देते जे पैसा। नहीं विदेश जाएंगे अभी। महाराज के पहले बोलवे छी, ए महाराज, महाराज हो, ए महाराज, अरे ऋषिया, महाराज हो। क्या हुआ, गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? भैंसवा तरह दौड़ी के आवे छो, लहरा दे छो। हाँ, क्या हुआ रे, क्यों चिल्ला रहे हो? ई हैं? रो रहा है? नहीं कौन मैं हो? क्या हुआ? जी महाराज, जिस दिन से सिद्ध वसंत की मौज दुनिया से चल गए हैं, हाँ, उसी दिन से दोनों भाई मुझे तंग तंग कर दिया है। दोनों भाई तुम्हें तंग कर रहा है? ए फरमाइश व फरमाइश। फरमाइश? मंत्री भैया मुझे चॉकलेट चाहिए, मंत्री भैया मुझे लॉलीपॉप चाहिए, मंत्री भैया मुझे बिस्कुट चाहिए। उतने टाइम है महाराज, तो मंत्री भैया मुझे मम्मी चाहिए। ओकरा माँ कहाँ से लिख दिया? महामंत्री, शीत और बसंत दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे हैं, नादान है, नादान है। उसे किसी तरह से बहला फुसला कर रखो। जी महाराज, दिन में वो अपने माँ के ख्याल भूल जाएंगे। महाराज, हम सिद्ध वसंत को बहुत प्रयास किए समझाने के लिए, लेकिन दोनों भाई मेरा बात नहीं माना। जी महाराज, नहीं समय से पढ़ाई करने के लिए जाता है, नहीं समय से भोजन करता है, अपने माँ के लिए महल में बैठ के आंख से आंसू गिराते रहता है। ऐसा होता है? जी महाराज। महामंत्री, आखिर मैं करूँ तो क्या? महाराज, शीत बसंत की माँ तो इस दुनिया से चली गई। महाराज, आज महल से हम कुछ सोच के आए हैं। सोच क्या है? दबा? क्या सोच क्या है तू? महाराज, आप इस महल में दूसरा शादी कर लीजिए। खबरदार, तो विवाह की बात कभी किया तो मैं विवाह नहीं कर सकता। लेकिन क्यों महाराज? इसलिए कि मरने के समय जी महारानी से वचन बद्ध हो। ये मैयो। जी महाराज। वचन दिया हो जी, अगर तुम्हें कुछ हो गया गया तो आज जीवन में विवाह नहीं करूंगा, शीत और बसंत के मुख देखकर जी लूंगा। जी महाराज, तुम्हारा ऐसा गलती मत करना। जी महाराज, इस महल में महारानी जी नहीं है, आपका वचन भी कहाँ है? जी महाराज, जिस दिन से महारानी इस महल को छोड़ के चले गए हैं, उसी दिन से आपका वचन भी महारानी के साथ साथ शमशान घाट। जी महाराज, याद कीजिए उस दिन शमशान घाट में सिद्ध वसंत का आप वचन दिए थे, सिद्ध वसंत तुम दोनों भाई की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, माँ का प्यार पिता का प्यार मैं दूंगा। बताइए महाराज, अभी सिद्ध वसंत अपने माँ के लिए महल में बैठ के आंसू नहीं बल्कि खून बहा रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं? नहीं महामंत्री, मैं ये कैसे देख सकता? मेरे पुत्र दोनों रो रहा है और मुझे कल्याण हो। क्यों नहीं महाराज, इसलिए आप दूसरा शादी कर लीजिए महाराज। महामंत्री, बार बार शादी के लिए तुम मुझे विवश कर रहे हो। जी महाराज। अगर शादी कर लूंगा तो क्या शीत और बसंत खुश रहेंगे? एकदम बहुत खुश रहेंगे जी। ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ जी। अब तुम भी तैयार हो जाओ। अरे वह रुको, अरे रुको ना। क्या हुआ रे? अरे क्या हुआ? ना ना तो हम रस बिहा करबो। तुमसे विवाह करूंगा कि तुम लड़की है रे? कहीं का जब तुम भी तैयार हो जाओ हम भी तैयार हो जाते हैं। हाँ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। विवाह के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, तुम लड़की देखने के लिए तैयार हो जाओ। ये मैयो, ये नॉन बोलबो हो, ये भी हमरा पर धक धक करे रे। क्यों रे? अब की जान भोरे पिछवाड़ी में की हो तो। महामंत्री, तुम इस राज्य का महामंत्री हो।
देश विदेश जाकर बड़े बड़ों से दोस्ती करते हो। जी जी तुम्हें तो मालूम होगा हाँ। कि मेरे योग्य लड़की कहाँ मिलेगी। क्यों नहीं महाराज, सुमनपुर में। सुमनपुर में? जी जी किनका पुत्री है? अरे महाराजा सुमन सिंह के पुत्री है। हाँ तुम्हें मालूम है? हमरा तो मालूम देर किस बात की, जाओ हाँ। अभी इसी वक्त लड़की देखने के लिए। अगर पसंद हो गया तो जी। 3 समय देते आना। क्यों नहीं महाराज, अभी यहाँ से हम चलते सुमनपुर शहर। और सुनो